हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, और जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 7 हाशियाकरण की समझ को। आज इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे अल्पसंख्यक और हाशियाकरण को, यानी आज जिस उप विषय पर हम इस वर्कशीट में चर्चा करने वाले हैं ना, उस उप विषय का नाम है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, हमारे देश में जो हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, जो कि हर नागरिक को दिए हैं, उससे जो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है ना, उन्हें भी सुरक्षा मिलती है। आखिर ये अल्पसंख्यक शब्द होता क्या है? देखिए, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम होते हैं। यानी वो लोग जो कि संख्या में कम हैं, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें ना केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। यानी कि ना केवल ये एक संख्या तक सीमित सवाल है, बल्कि सत्ता यानी पावर में आने के लिए और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी पहुंच वहां तक कम होती है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यानी जो बहुसंख्यक समुदाय होते हैं, वो अगर अपनी बात कहें, उनकी संस्कृति वो या उनकी अभिव्यक्ति सरकार को भी एक बार को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी सूरत में जो छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकता है, यानी जो कम संख्या में लोग हैं वो जो है उनको नुकसान पहुंच सकता है, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं, यानी कि उनको छोड़ा चला जाए। यानी कि सरकार भी हो सकता है कि उनकी तरफ ध्यान ना दे। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। यानी कि संविधान में ऐसे प्रावधान होने की जरूरत महसूस होती है, जिससे कि इन अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के विचारों से, उसके जो भी मतलब उनकी जो इच्छाएं, उनसे बचाया जा सके। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि ये जो छोटे समुदाय हैं, कई बार कुछ खास परिस्थितियों में असुरक्षित भी महसूस करने लगते हैं, और ये भावना जब बढ़ जाती है जब उनके बीच में खास तौर से और ज़्यादा तनाव हो जाए। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। यानी इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो ये चाहता है कि सभी के बीच समानता हो, न्याय हो। तो इस बात के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अदालत में भी जा सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट और इसके टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? यानी देखिए, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? तो भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार दोनों की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी सूरत में जो छोटा आकार होता है वो घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं, यानी इस बात की संभावना बढ़ जाती है। फिर है प्रश्न नंबर 3, भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है?
देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की व्यवस्था करके भारत की सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित किया गया है। यानी हमारे संविधान में सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित करने के लिए उनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और फिर अंत में प्रश्न नंबर 4, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो बहुत ही सिंपल बात है कि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में अपील कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राम पर भी हमने लवनीश सर की क्लास नाम का चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करें और इस ग्रुप में आपको न केवल इस वीडियो की बल्कि दूसरी वीडियो के भी लिंक्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। देखिए, जब भी आप देख रहे हैं तो सिर्फ जो है लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे ज़्यादा तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।